आपके जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल है ना, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। एक मिनट रुको। क्या पता नहीं। अरे यूनिट सेल का मास किस कारण से होता है? यूनिट सेल का मास होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं उनके कारण होता है ना। यूनिट सेल किससे मिलके बना होता है? एटम। एटम से, या जो भी कांस्टेंट पार्टिकल है जो भी कॉर्नर पे या फेस सेंटर पे या बॉडी सेंटर पे जहां भी हो, ठीक है ना, तो उन्हीं के कारण होता है। यस सर। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और मास ऑफ यूनिट सेल जो होता है एटम्स के कारण होता है। तो ऐसा कर सकते हैं इसको, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स कर दोगे तो यूनिट सेल का मास आ जाएगा। क्योंकि ये चीज क्या बता रही है? ये चीज क्या बता रही है? ये पूरी चीज मास ऑफ एटम से नहीं, यूनिट सेल बता रही है। बता रही नहीं बता रही? एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास आ जाएगा। कौन? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम क्या होती है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? जेड से। यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? जेड से, और इनटू मास ऑफ एन एटम ए क्यूब। क्लियर हो गया? मेहुल क्लियर हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आई कि अपन ने जेड तो अपन पता ही है आपको, एससीसी के लिए 1 होता है, बीसीसी के लिए 2 होता है, एफसीसी के लिए 4 होता है, ईसीसी के लिए 2 होता है। लेकिन एक एटम का मास कैसे निकाला जाए? एक एटम का मास निकालना बहुत आसान। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ ही गया। एक एटम का मास निकालना बहुत आसान है। कैसे? इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया नोट? तो ठीक है साहब, मास ऑफ एन एटम कैसे निकाला जाए? मेन बात ये है, मास ऑफ एन एटम कैसे निकाला जाए? कई तरीके हैं, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप निकाल लोगे। जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट उसने दे रखा है कि साहब आयरन क्रिस्टल है। उसने ऑप्शन आपको क्या दे दिया? मान लो उसने यूं कह दिया कि साहब आयरन क्रिस्टल है, तो मास ऑफ एन एटम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पता ही है
6 into 10 की पावर 23 एटम्स, 6 into 10 की पावर 23 आयरन एटम्स का मास कितना होगा? 6 into 10 की पावर 23 आयरन एटम्स का जो मास होगा वो आपके होगा कितना? 56 ग्राम, क्योंकि आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 56, यानी 1 मोल। 1 मोल में कितने होते हैं? इतने तो एटम होते हैं। तो 6 into 10 की पावर 23 आयरन एटम्स का मास होगा 56 ग्राम। तो 1 एटम का मास होगा 56 अपॉन, यानी यूं भी लिख सकते हो एटॉमिक वेट अपॉन अवोगैड्रो नंबर। एक एटम का मास निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप? एटॉमिक वेट अपॉन अवोगैड्रो नंबर कर देना, आपको एक एटम का मास आ जाए। अगर कोई क्रिस्टल दे रखा है, आपको दे रखा है सपोज कॉपर है या जिंक है या कोई भी आपको दे रखा है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक वेट अपॉन अवोगैड्रो नंबर कर देना, एक एटम का मास आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस है, अगर उसने आपको एटॉमिक वेट नहीं दे रखा, एटॉमिक वेट उसने आपको नहीं दे रखा, सपोज उसने यूं लिख रखा है कि साहब 200 grams of that crystal, 200 grams of that crystal has 200 grams of that crystal has 12 into 10 की पावर 24। आपको उसने क्रिस्टल नहीं बता रखा किसका, कौन से मेटल का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, उसने आपको नहीं बता रखा, लेकिन एक हिंट दे रखा है कि उस क्रिस्टल का जो 200 ग्राम है उसमें इतने एटम्स। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मतलब इतने एटम्स का वेट 200 ग्राम है, तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा? इतने एटम्स का वेट है आपके, इतने एटम्स का वेट कितना है आपके? 200 ग्राम। तो 1 एटम का कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर 24। 1 ही हुआ, तो कैसे भी निकालना है, आपको वेट निकाल के डाल देना है। आप 12th में आ चुके हो, इतनी नॉलेज आपकी बन चुकी है कि आप वेट निकाल के यहाँ आराम से आप डाल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको एक बार। कर लिया नोट?
तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और मास ऑफ एन एटम कैसे निकाल सकते हो आप? एटॉमिक वेट अपन ओवर कैपिटल। अगर आपको एटॉमिक वेट दे रखा है तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, और नहीं दे रखा तो फिर इस तरीके से निकाल देना, या और कोई तरीका होगा आपको बताइए। आगे देखिए। अच्छा, जो डेंसिटी होती है ना, वो हमको यूजुअली लेना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या डेंसिटी आप यूं भी ले सकते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन यूजुअली जो डेंसिटी होगी वो इसी में होगी आपकी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो वेट तो आपको ग्राम में दे रखा होगा वहां, लेकिन वहां जो ए दे रखा होगा वो आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा। मतलब एज लेंथ जो दे रखी होगी वो एंगस्ट्रॉम में दे रखी होगी। तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो मीटर को आप पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 1 मीटर कितने होता है? 1 मीटर कितना होता है? 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि वो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देगा या पूछेगा आपको, लेकिन वो ए दे रखा होगा, वो यूजुअली एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा। तो एंगस्ट्रॉम को पहले तो सिंपल मीटर में कन्वर्ट कर देना, और फिर मीटर कितना होता है? क्या होता है? 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कितना होता है? 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। तो वो लिख देना और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। लेकिन अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मीटर ऑलरेडी मीटर है ही, तो इस ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और इस पे आते हैं क्वेश्चंस काफी सारे। तो करिए करिए। ये फॉर्मूला आपके पास आ ही गया। मास ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हो? मास कैसे निकाल सकते हो? एटॉमिक वेट अपॉन अवोगैड्रो। जरूरत पड़ने पर, जैसा जरूरत हो वैसा डालना है, जैसा जरूरत हो वैसा डालना है। जैसे प्रॉब्लम करिए। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। हो गया? डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी क्या होती है? जेड। एफसीसी जेड के लिए 4 हो जाएगी। और मास ऑफ एन एटम कैसे निकाल सकते हो? एटॉमिक वेट अपॉन अवोगैड्रो नंबर कर लिया। दूसरी एज लेंथ दे रखी है 400 पिकोमीटर। पिको का मतलब क्या होता है? 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इधर 4 इंटू 60, और मीटर को आप क्या ले सकते हो? 10⁻2 सेंटीमीटर। तो ये आपने होल मीटर क्यूब है, मतलब ये पूरा मीटर क्यूब, ये सब कुछ जो ऊपर लिखा है आपने 400। हाँ, ये अंदर ही तो है, मीटर अंदर ही है ना। नहीं नहीं, ये जो मीटर क्यूब अंदर है कि मीटर ये पूरा होल क्यूब है? देखो, मीटर खोलोगे ना, मीटर को खोलोगे तो अंदर ही तो खोलोगे।
मेरी बात आप नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब वो सिर्फ मीटर क्यूब है, यूनिट है, या फिर ये 400 का भी होल क्यूब होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। होल क्यूब होगा, देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए का क्यूब होगा ना, ये ए है, ये पूरा ए है, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म। अब देखो आगे, 4 इंटू 60 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 और 400 पिकोमीटर था। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो 400 इंटू 10⁻−10 हो जाता, ये 2 जीरो है तो 4 इंटू 10⁻−8 हो जाता, 4 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर का क्यूब है। सॉल्व करके देखना, सिंपल है। पहले तो ये -10 रह जाएगा और ये 4 इंटू 10⁻2 लिख देना, 400 को आप लिखते तो 4 इंटू 10⁻2 तो -8 रह जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। अब रो 4 इंटू 60, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 ये देख, ये हो गया। तो ये 10 टाइम्स कट ही जाएगा इससे, और ये इससे कितने टाइम्स कटेगा, 16 टाइम्स। ये 16 टाइम्स कट गया। तो आपके पास क्या बचा, ऊपर 10 नीचे 16 और ये नीचे आपके 10⁻⁻1 बचा ना, 10⁻⁻24 और 10⁻23, तो नीचे 10⁻⁻1 बच गया और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻1। आपके पास आ जाएगा 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके आंसर आ जाएगा 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन आते हैं इसमें से क्वेश्चन। अभी 2 साल पहले भी आया था, पता है, इसमें से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, आए हुए क्वेश्चन। हो गया है तो सबके, क्योंकि आंसर यूजुअली आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देना पड़ेगा। सॉरी। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके, करिए ये वाली प्रॉब्लम करिए।
ठीक है, तो ये दोनों की आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देना। ये तो एफसीसी के लिए जेड के लिए 4 हो जाती है। ये 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में डालना है उसको। एंगस्ट्रॉम को पहले, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, यहाँ डाल देना। ये आपकी बीसीसी का फॉर्मूला हो गया। बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 है। वही फॉर्मूला आपके पास डेंसिटी का, दोनों डिवाइड कर देना। दोनों डिवाइड कर दोगे तो ऊपर तो 4 बच जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा। -24 से -24 कट जाएगा, इससे ये कट ही जाएंगे सारे, ये बच जाएगा। आंसर आपके 1.26 आ जाएगा। ठीक है ना। देखो देखो उनका रेशो कितना है, A to B का रेशो है। मैं डायरेक्ट डिवाइड करके जो आया है वो बता रहा हूँ। A to B का डेंसिटी का रेशो है आपके 1/6, सॉरी 1.6। ठीक है, फिर वो बता रहा है कि साहब जो है एज लेंथ का रेशो B2 है। अब जब डिवाइड करोगे तो एज लेंथ कहाँ आती है, E की एज लेंथ नीचे आती है और B की एज लेंथ ऊपर आ जाएगी। जब दोनों को डिवाइड करोगे ना तो बताइए क्या होता है, Z इंटू एटोमिक वेट, और एज लेंथ तो नीचे की तरफ आती है ना, तो ए की तो एज लेंथ नीचे की तरफ आएगी, और फिर जब दोनों को डिवाइड करोगे तो बी की एज लेंथ ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो उनका रेशो कितना है, बी की एज लेंथ और ए की एज लेंथ का रेशो कितना है, 2 है ना। बी की एज लेंथ और ए की एज लेंथ का रेशो कितना है, 2 है। तो एज लेंथ पे आपको क्यूब भी लगाना पड़ता है, आपने क्यूब लगा लिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एज लेंथ तो नीचे की तरफ आती है ना, तो ए की एज लेंथ तो नीचे की तरफ आएगी, और जब डिवाइड करोगे बी की एज लेंथ ऊपर पहुंच जाएगी। तो b बाय ए का रेशो उसने दे रखा है 2, या 2/1 आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद if the molar mass of crystal B is 200 ग्राम पर मोल, क्रिस्टल B का मोलर मास कहाँ दे रखा है, 200 दे रखा है। तो A का मोलर मास कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। डिवाइड करोगे दोनों को, है ना, डिवाइड करोगे ना, जैसे डेंसिटी 1 करते हो तो ये आपके क्या आएगा, Z तो सेम है ही, मोलर मास ये A का हो जाएगा, ये क्यूब हो गया। ये 6 इंटू 10 की पावर 23 से 6 इंटू 10 की पावर 23 कट ही जाएगा। ये रो 2 है, ये इसको एज लेंथ A1 नाम दे देता हूँ। तो Z इंटू मोलर मास, ये A का हो गया, ये आपके B का हो गया, मोलर मास B का हो गया, है ना। ये A2 का क्यूब, ठीक है ना। तो A देता हूँ नाम इसको, A, ये आपके B हो गया, जो वो B का बोल रहा है ना। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो B बाय A हो जाएगा, एज लेंथ तो क्या हो जाएगा B बाय A, और मोलर मास क्या हो जाएगा, A बाय B हो जाएगा। तो A का मोलर मास जो है वो तो आपको निकालना ही है, ऊपर की तरफ आएगा मोलर मास जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, इसको और इसको। ठीक है ना, तो A का तो ऊपर आएगा और B का क्या आएगा, नीचे आएगा। B का कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेना बस, और क्या, ज्यादा कुछ नहीं। मेहुल आ गया, हाँ सर आ गया। ठीक। ध्रुव आ गया, सर एक बार ये वाला थोड़ा सा बताना, तो ये x/200 वाला कैसे, एक बार इसको बताना था।
अरे मोलर मास x का कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना, a का तो मोलर मास ऊपर है ना, और b का डिवाइड करोगे, जब इसको इसमें डिवाइड करोगे तो b का मोलर मास नीचे रह जाएगा ना। इसको इसमें डिवाइड करो आप, इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, तो जो a का मोलर मास ऊपर की तरफ हो जाएगा और b का मोलर मास तो नीचे रह जाएगा। नीचे हो जाएगा। हाँ, तो b का दे रखा है आपको, ये a का निकालना है, ठीक है ना। और ये जो है अब इस बार क्या है, a की जो एज लेंथ नीचे रह जाएगी, b की एज लेंथ ऊपर पहुंच जाएगी, तो b की एज लेंथ दे ही रखी 2, a की एज लेंथ ले लेना, तो रेशो दे रखा उनका, ठीक है। अब तो 40 आएगा इसका आंसर। करिए, पॉज करके करिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और करिए ये वाला क्वेश्चन। देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है आपके मास बाय वॉल्यूम, होता है नहीं होता। तो डेंसिटी आपके दे रखी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी डेंसिटी दे रखी है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम आपके कितना दे रखा है 100 पिकोमीटर, तो 100 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा और -12 मीटर हो जाएगा, है ना। सर ये तो लेंथ है ना? एज ले सेल एज एंड सेल एज क्या होती है, यही तो होती है, एज लेंथ ही तो होती है ना। तो सर आप वॉल्यूम कह रहे हो? हाँ, तो वॉल्यूम इसी से तो निकालोगे, मीटर है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के क्यूब कर दोगे ना इसका। अच्छा, तो ये आपकी क्या बच जाएगा, -8 बच जाएगा, क्योंकि ये -10 हो गया और ये 8 हो गया, तो -8 हो जाएगा। यहाँ आप जब इसको सॉल्व करोगे तो -8 हो जाएगा। क्यूब कर देना, इससे मास आ जाएगा, एक यूनिट सेल का मास आ जाएगा, इससे एक यूनिट सेल का मास आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके 24 था ना, तो ये आपके पास आ गया मास, आपके पास गया एक यूनिट सेल का, वो गया 10 की पावर -23 ग्राम, एक यूनिट सेल का मास आ गया। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लो, नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितने ग्राम का क्रिस्टल है, 100 ग्राम का क्रिस्टल है, एक यूनिट सेल का मास कितना है, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गई नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इंटू 4 कर देना, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू 4 कर देना, ये 100 अपॉन 10 की पावर -23 इंटू 4, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 25, 4 इंटू 10 की पावर 25 है।
तो डेंसिटी दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है, एज लेंथ से वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी आपको दे रखा है, मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा, और वेट ऑफ क्रिस्टल दे रखा है, तो उसमें वेट ऑफ क्रिस्टल दे रखा है और एक यूनिट सेल का मास भी आपको पता है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी, और नंबर ऑफ यूनिट सेल आए इनटू 4 कर देना, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 100 पिकोमीटर दे रही है आपकी एज लेंथ, तो इसको खोल दो पहले, तो पिकोमीटर को आपने खोला 10⁻⁻12 मीटर, फिर ये इसको सॉल्व करोगे तो -10 मीटर हो जाएगा, फिर मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्या होता है 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, -8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना है आपको, जो है डेंसिटी आपके दे रखी है 4.54, यूनिट सेल निकालना है, कौन सा यूनिट सेल है, मतलब जेड के लिए आपसे पूछ रहा है। एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, टाइटेनियम में 48 है, 6 × 10⁻23 है, और 400 पिकोमीटर दे रखा है, तो इसको ऐसा करो, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 400 पिकोमीटर है, तो ये 400 × 10⁻12 मीटर, 400 × 10⁻12, तो 10⁻2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, या -10 रह गया, जो हो जाएगा 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर। इसका ये एज लेंथ आ गई, इसका क्यूब कर देना, 4 × 10⁻, ये तो 64 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, जेड की वैल्यू अराउंड आएगी आपके 3.8 या 3.6 के अराउंड आएगी, तो आप इसको जेड 3.8 आया, यानी आपको जेड को आपको खोल लेना पड़ेगा, यानी आपके FCC है। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, -8 का क्यूब करोगे तो -24 आता है, और 4 का क्यूब करोगे तो 64 आता है। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लेना। करिए, पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस प्रॉब्लम को करिए। ये मास ऑफ एन एटम डालना है, फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी क्या होती है, Z इंटू मास ऑफ एन एटम। अब यहाँ मास ऑफ एन एटम आप एटॉमिक वेट अपॉन जो है आपके, वो कहते हो नंबर से नहीं डाल सकते। मास ऑफ एन एटम का मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था कि या तो आप एटॉमिक वेट अपॉन अवोगैड्रो नंबर डाल दो, अगर एटॉमिक वेट नहीं दे रखा तो फिर दूसरे तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ दूसरे तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है 200 ग्राम का 24 × 10⁻23 एटम्स का वेट है 200 ग्राम, खुद बोल रहा हूँ, 24 × 10⁻23 एटम्स का वेट है 200 ग्राम, तो 1 एटम का वेट कितना हो जाएगा, 1 एटम का हो जाएगा 200/24 × 10⁻23। ये जो वैल्यू है ये यहाँ डाल देना आप मास ऑफ एन एटम, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अगर मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली दे रखा है तो ठीक है, और अगर एटॉमिक वेट दे रखा है तो एटॉमिक वेट अपॉन अवोगैड्रो नंबर कर देना। अगर वो भी नहीं दे रखा तो और कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो निकाल देना और डाल देना वहां पे। ये आपने निकाल लिया, इतने एटम का वेट है 200 ग्राम, 1 एटम का वेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यहाँ डाल देना, और ये डेंसिटी आपको निकालना है ही, ठीक है ना। तो 4 × 200 अपॉन 24 × 10⁻23, और ये 200 पिकोमीटर दे रखा है, ये आपके दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके 2 × 10⁻⁻8 का क्यूब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे
तो 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। करिए, पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करिए। इसमें आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हो, ऐसी चीज में कन्वर्ट करो जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। ऐसी चीज में कन्वर्ट करो कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। मान लो 24 में आप कन्वर्ट कर दोगे तो आराम से 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, -8, या -21 में अगर आप उसको डिवाइड करोगे। करिए। सर 4 into 10 की पावर -8। ठीक है ना, तो इसकी एज लेंथ आएगी 4 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा देना, Z4 ले ही लेना। एटॉमिक वेट 60.2 आपको दे रखा है तो उसको 60 ले लेना और एज लेंथ निकाल लेना। एज लेंथ कितनी आएगी इसकी, 4 into 10 की पावर, एज लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी आएगी 4 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ले लेना, और उसके लिए उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो 3 से डिवाइड हो जाए।